जय मेरे सतगुरु महाराज जी की जय, गणपति जी की जय, सरस्वती मैया की जय, शेरावाली मैया की जय, जय जगदीय जूता वाली माता रानी थाड़ी सदा ही जय। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चितुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ में ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को ही तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाले तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भुजाओं में अपने बेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बहू पर पहुंचते ही वह तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध में लाल आंखें किए हुए राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के मंडल की तरह अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में महादैत्य चितुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति चितुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से ही आहत व निष्प्रभ कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर से बहुयुद्ध होने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत घोर में भरकर एक दूसरे के ऊपर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी प्रकार उद्दक, शिखा और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी का हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों के मुख और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी देवी ने गदा की चोट में उदत का कुचंबर ही निकाल डाला। विद्युपाल से वाशकल और तथा बाणों से ताम्र और बंधक की मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीर्य तथा महामनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। धुरर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्यु लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होता देखकर महिषासुर ने भैंसे के रूप में धारण करके देवी के गणों को त्रास देना प्रारंभ किया। किन्हीं किन्हीं को पूंछ की चोट पहुंचाकर, कुछ सिंहों को विदर्धन करके, कुछ को बेग में ही भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास बाजू से झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकते और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र सब ओर से धरती को डिबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के प्रहार से विदर्धन होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उसको पाश फेंककर उस महान दैत्य को बांध दिया। बंध जाने पर उसने भैंसे के रूप
को छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसके मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही तलवार हाथ में लेकर पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बीन दिया। इतने में उसके महान गजराज का रूप बना लिया तथा अपनी सूंड से देवी की विशाल सींग को खींचते हुए गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस दैत्य ने पुनः भैंसे का रूप शरीर बना लिया और पहले की भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बिका चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। इधर उधर वह बल और पराक्रम में मद से मत हुआ राक्षस अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलने समय उनका मुख मधु के समान के मद के से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, अब मैं तक मधु पीती हूँ, तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब तू शीघ्र ही देवता की गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे रूप से ही बाहर निकलने पाया था तो देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने के कारण महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं के दिव्य महर्षियों के दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्व राज गान करने लगे और तथा अप्सराएं नाचने लगी। तीसरा अध्याय समाप्त। जयकारा शिरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।